इच्छा जिस व्यक्ति की। तो अभी चूंकि भाटी जी का नंबर था, लेकिन हम भाटी जी जो है अपना वक्त भी जानी जी को देना चाहते हैं, क्योंकि हम और आप जो है लालायित हैं जानी बैरागी को सुनने के लिए। तो बिना किसी भूमिका के मैं सीधे सीधे आवाज दूंगा, और मैं आवाज नहीं दूंगा, आप सब मिलकर क्या करेंगे, जानी बैरागी। दोस्तों, मैं आपसे ये कह रहा था कि हमारी आदरणीय देश की एक बहुत बड़ी कवियत्री दिल्ली से हमारे बीच में आई थी और बहुत अच्छा एक गज़ल गीत का माहौल यहाँ बना रही थी और बहुत अच्छा श्रेष्ठ उन्होंने सुनाया, जिन्हें शकुंतला पुरस्कार हमने यहाँ पर दिया। बाबा कालिदास दुनिया के सबसे बड़े महाकवि हैं। यहाँ कुछ पत्रकार लोग अगर अभी भी बैठे हुए हैं सामने तो अच्छी बात है, वरना मंच पर तो देश के एक बड़े पत्रकार हमारे बीच में हमने बिठा रखा है। इस बात का साक्षी रहे कि रात भर अगर ये कवि सम्मेलन चला, ये लाफ्टर शो समझ ले इसे या जो भी समझ ले, बड़े फिल्म अभिनेता इस मंच पे 21 वर्ष से आते रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र यादव और उनके तमाम मित्रों के सहयोग से ये प्रोग्राम हर वर्ष इतना सफल होता जाता है और हो ही रहा है। तो ये जो यहाँ पे इतने पुरस्कार दिए जाते हैं, यहाँ पत्रकार महोदय बैठे हुए हैं, मेरे बड़े अग्रज कवि हैं, मैं भाई तो बोलता नहीं, आपको पता ही है वैसे भी। तो हालांकि मैं वो सब करना चाहता था, हमारे धीरज भाई ने आपको खूब मजे दिए। आज के धीरज ने इस कवि सम्मेलन, इस प्रोग्राम में एक नई जान दी। एक बार धीरज शर्मा के लिए आप पूरा सदन एक बार ताली बजा दीजिए। वो रियल में मैं ऐसा कहता नहीं हूँ, आजा आपको पता है कि मैं मेरे छोटे भाई हो, बड़े भाई हो, ऐसा कुछ नहीं, पर ये ओरिजिनल में मेरा भाई ही है और भाई जैसा है। आ जाओ चौकड़ी वाला कोट वालों, इसके मालूम नहीं कि चौकड़ी में चौकड़ियाँ पड़े रहे बेटा। चौकड़ी की परिभाषा बहुत खतरनाक है। 4 मुंडे आवाज नहीं, वो तो मेरी खुद की कम है। इतनी रात को जोर से बोल के भी क्या कर लेंगे आपको मालूम है? आप समझते हो यार, जोर से बोल के क्या फायदा हो गया, कोई मतलब ही नहीं। आदमी धीरे धीरे बोल के भी 10 साल तक देश का प्रधानमंत्री ले ले, मनमोहन सिंह जी, क्या मतलब है जोर से बोलने से? धीरे धीरे में भी आप अपना काम कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, सहज ढंग से कर सकते हैं, सफल काम कर सकते हैं। आप आराम से रहो, सहज रहो, धीरे रहो, कोई मतलब नहीं जोर से बोलने से। बाबा कालिदास की सरजमी पे मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ भाटी जी बहुत अच्छा, भाटी जी को आज जो पुरस्कार से सम्मानित किया, हमारे शहर के गौरव, आपके उज्जैन के गौरव, पूरे देश के गौरव है। और 2 रत्न इस मंच पर विराजमान है, अकेला जी और भाटी जी, अशोक भाटी जी, दोनों बड़े कवि हैं देश के, दोनों को सम्मानित किया। शकुंतला अवार्ड हमारे आदरणीय को दिया गया। सबिया जी सोच रही है कि ये शकुंतला अवार्ड इनको दिया गया, आखिर शकुंतला जी कौन थी? आपको शकुंतला जी के बारे में जानकारी है? मतलब पूछ ले तो अपने को बढ़िया रहता है कि शकुंतला जी कौन थी। भाई ये कालिदास अकादमी के इस मंच पे यार जो पुरस्कार दिया गया, शकुंतला अवार्ड दिया गया, शकुंतला पुरस्कार, तो आखिर शकुंतला कौन थी? तो मैं आपको बता दूं कि शकुंतला पुरस्कार जो दिया जाता है तो ये कौन थे, है ना, ये जानकारी अपने को ले लें, क्योंकि अब सारा मामला सब था लगभग हो गया। मैं खाली आखिरी में मित्रतावश, हमारे महेंद्र भाई की मित्रतावश यहाँ पर आया हुआ हूँ। ये हमारे घर का ऐसा प्रोग्राम है। महेंद्र भाई ने एक बार पहले 1 साल ऐसा बोल दिया था कि हमारे घर का प्रोग्राम है, अपन सब मिल करके प्रोग्राम करते हैं। कवित्री दी तो वो कुर्सी उठा के ले गई, बोले ये क्यों ले जा रही? बोले घर का प्रोग्राम है, अपने सामान ले लो, क्या मतलब? तो इतना घर का भी नहीं अपने को कि ये सारा अपने घर ले जाए। बुझ ही नहीं सकती ये आग, बुझ ही नहीं सकती ये आग, मेरा वादा है। महेंद्र भैया, हालांकि आप खुद इतने थक गए कि आप कोई भले वेद की ऋचा भी सुनाए तो आपको कोई लेना देना नहीं। आपका दिमाग एक ही दौड़ रहा है कि इसको 3 दिए, इसको 6 दिए, तो फिर बाकी 5 कहाँ गए? होता है, हो गया, आपको कोई लेना मिलन देना गया, वो जो इसको बुलाया था वो गया। और ये सारे मित्र लोग हैं आपके,
पंडित जी वगैरह बहुत मेहनत करते हैं, अथाह प्रयास करते हैं। भैया अभी जैसे इन्होंने बताया था कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी महेंद्र यादव को क्या मिलता है। महेंद्र यादव को जो मिलता है ना भाई, वो बहुत बड़ी चीज है। क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है भाई साहब, महेंद्र यादव को नाम मिल रहा है और नाम नहीं मिलता है। आदमी कितना ही कुछ भी कर ले, नाम मिलता ही नहीं है। मैं इस बहुत बड़े मंच से कहना चाहता हूँ, 72 करोड़ लोगों की संख्या कितनी होती है। मैं आपके बीच में ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। हमारे कुलदीप भाई ने कोरोना से शुरुआत करी, बहुत बढ़िया गीत सुना है उन्होंने कोरोना। मैं आपसे बताना चाहता हूं, आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए एक बहुत सुंदर सा भवन का निर्माण करो। सुंदर भवन का निर्माण हुआ साहब। बीच में मत बोलना, 2 मिनट का समय लेंगे, इसके बाद आपको अपना स्थान ग्रहण करना है, मेरे को मेरा स्थान ग्रहण करना है। कवि सम्मेलन प्रोग्राम पूरा समाप्त हो चुका है, शकुंतला अवार्ड की बात चल रही है। हम उस तपोभूमि पे खड़े हुए हैं सर। इस तपोभूमि के ऊपर अगर 2 मिनट भी आप कविता सुन लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से कहा, विश्वकर्मा उस जमाने के दुनिया के सबसे बड़े बिल्डर थे। बोले सुंदर सा नगर बनाओ, विश्वकर्मा ने सुंदर नगरी बनाई। आपको पता है द्वारका का उन्होंने निर्माण किया, भगवान श्री कृष्ण का भवन बनाया। विश्वकर्मा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे योगेश्वर वासुदेव, मैंने आपके उस मकान का निर्माण कर दिया है, तो भगवान आप एक बार आकर के इसका अवलोकन कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे विश्वकर्मा, जो भवन तुम बनाओगे उसे देखने की जरूरत क्या, तुमसे बढ़िया सुंदर कौन बना सकता है। तो विश्वकर्मा ने कहा, बोले भगवान एक बार तो आकर के देख लो, परंतु इतना जरूर ध्यान रखना। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे विश्वकर्मा, मैं जिस शयन कक्ष मेरा, जहां पे मुझे सोना है, मेरा शयन कक्ष है, उस शयन कक्ष की जो खिड़कियां है वो कम से कम ब्रज की तरफ न खुले। तो विश्वकर्मा की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बोले हे योगेश्वर, आप कैसी बातें कर रहे हो। आप वो ब्रज देखना नहीं चाहते हो, आप वो बचपना देखना नहीं चाहते हो, वो यमुना देखना नहीं चाहते हो, वो गोप ग्वाली देखना नहीं चाहते हो, वो नंद बाबा, वो यशोदा, वो करने, आप वो क्यों नहीं देखना चाहते हो, वो कल कल करती यमुना क्यों नहीं देखना चाहते हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे विश्वकर्मा, जो मनुष्य अपने भूतकाल को देखता है वो भविष्य का निर्माण कभी नहीं कर सकता। हमारा भूतकाल निकल चुका है, कोरोना काल समाप्त हो चुका है। इस ढाका के बड़े मंच से, जिसे हम बताया था शिक्षा मंत्री जी के अथक प्रयास से ये प्रोग्राम की स्वीकृति मिली है, तो हम ये महाकाल की धरती से ये प्रार्थना करते हैं कि ये जो महामारी थी ये हिंदुस्तान से चली गई है और बचिए चली जाएगी। हम उस भूतकाल को बिल्कुल देखना नहीं चाहते और फिर से नया एक भारत खड़ा करना चाहते हैं, फिर से एक नया काम करना चाहते हैं। देश में ऐसी महामारी आगे से कभी भी नहीं आए, ऐसी बाबा महाकाल से हम प्रार्थना करते हैं। और अगर आ गई तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, परंतु ऐसा अपने को विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं। जी मैं ये कह रहा था कि शकुंतला जी की बात हुई थी। शकुंतला यार, अब दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र से भरत और भरत से हिंदुस्तान भारत बना है, इसके बारे में आप सब जानते हैं। सबिया जी हमारे बीच में देश के बहुत बड़े विद्वान हैं, हमारे प्यारे भाई फिल्मी दुनिया के इतने 50 लोगों की आवाज निकाली, मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्त, परंतु ऐसी आवाजें मैं भी निकाल लेता हूँ। और आपने 50 निकाली नहीं, मैं 100 स्टार की आवाज निकाल सकता हूँ। उसमें दिलीप कुमार, राजकुमार, नाना पाटेकर, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, इरफान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, बॉबी देओल, सारे लोग एक जगह आवाज ही निकालना है ना, मैं बता रहा हूँ तुमको। उसमें सारे बैठे इकट्ठे हो गए। सब मतलब ये आपका मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सारे कम से कम 70-80 फिल्मी हीरो इकट्ठे हो गए। धर्मेंद्र भी इकट्ठे हो गए, देवानंद साहब इकट्ठे हो गए। अरे सारे जो आपको नाम याद आए सारे, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, अमरीश पुरी, गुलशन ग्रोवर, सारे लोग इकट्ठे हो गए। अब ये 70-80 फिल्मी हीरो एक जगह इकट्ठे हो गए और वो वापस अपने अपने घर चले गए। आप समझ नहीं रहे मेरी बात। तो खाली बैटरी लगा चाहिए कि चार्जर निकालना, खाली बैटरी लगा चाहिए। एक बात वो बोलता तो मैं बोलता, वो कुछ बोले ही नहीं इसलिए मैं नहीं बोला। इसलिए दौर ऐसा है कि अपने को चुप रहना। और मेरे पहले भी इस मंच से कह चुका हूँ कि भैया अभी आप
ट्रेन की और ये और सारी आवाजें निकाल रहे थे, जिनमें शाहरुख खान की आवाज निकाल ली आपने, मिथुन चक्रवर्ती की निकाल ली। परंतु मेरा ये मानना है यार, इस बड़े मंच से एक बात कहना चाहता हूँ, इस कड़ाके की सर्दी में बस इससे ज्यादा कुछ कहूंगा भी नहीं, और इस प्रोग्राम का भी हम समापन करना चाहते हैं। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और दुनिया के किसी भी स्टारों की आप आवाज निकालो मेरे दोस्त, परंतु मेरे प्यारे भाई अंकित, एक बार तुम कभी भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद की आवाज, इस देश को उनकी आवाज बहुत जरूरी है। ये हिंदुस्तान उनकी आवाज सुनना चाहता है। क्रिकेटर एक हुआ पाकिस्तान का नवाब पटौदी, पाकिस्तान के भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हुए, उन्होंने कहा बोले हिंदुस्तान की पहचान तो शाहरुख खान से है, हिंदुस्तान की पहचान तो सलमान खान साहब से है। उस बेवकूफ को ये पता नहीं है कि हिंदुस्तान की पहचान इन पर्दे पे नाचने वाले नचैयों से नहीं है। हिंदुस्तान की पहचान वंदे मातरम बोलकर फांसी के फंदे को चूमने वाले बाबा भगत सिंह से हिंदुस्तान की पहचान है। इस हिंदुस्तान की पहचान घास की रोटी खाकर समुद्र की छाती पर चढ़कर मौत को ललकारने वाले उस महाराणा प्रताप से इस हिंदुस्तान की पहचान है। इस हिंदुस्तान की पहचान उनसे है। इस देश की अरे हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व यहाँ पर बैठा हुआ है, इस हिंदू, जिन्होंने अपने बेटों को दीवारों में चूम दिया मेरे भाई। पता ही नहीं चल रहा है देश में गुरु नानक साहब की पगड़ी को हम सलाम करते हैं। हिंदुस्तान उन 10 गुरुओं से इस हिंदुस्तान की पहचान है। परंतु सरदार जी, बड़ी मजबूरी है इस हिंदुस्तान में, जब सरदार तलवार खींचता था और हिंदू राष्ट्र की स्थापना होती थी, इतना अनाज पैदा करता था पंजाब। आप जिधर देखो उधर सारे सरदार तुम तुड़ुक तुड़ुक तुम तुड़ुक तुड़ुक तुम तुड़ुक 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 कर रहे। समय बदल गया तो धुम तुड़ुक तुड़ुक बदल गया। आज तक समझ में नहीं आया कि धुम तुड़ुक तुड़ुक क्या है। धुम तो समझ में आ गया, पर तुड़ुक तुड़ुक समझ में नहीं आया। धूम तो कभी धूम 1 धूम 2, पर ये तुड़ुक तुड़ुक क्या होता है, इस तुड़ुक तुड़ुक को आज तक किसी ने नहीं समझ में आ गया। तो इस समय के साथ सब कुछ बदल गया मेरे भाई, इसलिए मैं भी बदल गया। एक कविता में सुना देता हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, बड़े विद्वान लोग बैठे हुए, क्योंकि बाद में जो बचे हुए लोग होते हैं ना, वो बहुत थके हारे लोग होते हैं। जी भैया, वो सुना दे, परंतु समस्या ये आ रही कि वो इन्होंने सुन लिया। आप इतना लोट मत लो, मैं तो सुनाऊंगा ही सही, वही मैं वही सुनाऊंगा। परंतु क्या कि हमारी जो लोक संस्कृतियां हैं वो इतनी खतरनाक संस्कृतियां हैं। हमारे भैया माता बहनों को लेकर के, धीरज शर्मा ने माता बहनों को लेकर के कितनी सारी बातें करी। हिंदुस्तान में मातृ शक्ति ऐसी शक्ति है कि आप अगर 2 माता बहनों को, 2 माताओं को एक साथ एक कमरे में साल भर के लिए बंद कर दो, और साल भर बंद करने के बाद, साल भर बाद अगर वापस उन्हें छोड़ो, तो भी वो जाते जाते एक ही बात करेगी कि शाम को करेंगे बाकी बात। उनकी फोन पे कोई बात खत्म ही नहीं होती। धीरज भाई, तेरे को मालूम नहीं, दुनिया में मात्र शक्ति ऐसी शक्ति है, जैसे अगर महेंद्र भाई को संचालन करना था तो कितनी सारी तैयारी करी इन्होंने। हमें कविता पढ़नी थी तो कितनी सारी तैयारी करी, दीदी को कविता पढ़ना थी, दिल्ली से यहाँ आकर के कितनी सारी तैयारी करनी पड़ी। और इतनी सारी तैयारी करने के बाद भी उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में जाके ये बताऊंगी कि मैं उज्जैन गई तो उज्जैन से क्या लेकर के आई। अब ये तो यही जाना कि क्या लेकर आए, कितने अपने को थोड़ी मालूम कि क्या लेकर के आए, परंतु उज्जैन से जो लेकर के जाएंगे। दीदी, मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि अगर विश्व के नक्शे में हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के नक्शे से ये जो मालवा प्रांत है, मालवा, उज्जैन को महाकवि कालिदास ने मेघदूत में इस मालवा को मालव लिखा। मालव प्रांत है, मालव, मालव, माँ समझती है कि नहीं समझती, इसको कह रहा हूं। इसमें माँ हिंदी और लव अंग्रेजी, LOVI। ये एक तो लव भी नहीं समझती। कभी सर को बार इसको पूछा मैंने, क्यों लव का मतलब क्या हो? बोले लव का मतलब क्या होता होगा? लव का मतलब खुजली तो नहीं है, इसको बताना पड़ता है। तो ये महाकवि कालिदास जी ने जिस मालवा को मालव लिखा, यानी कि उन्होंने ये सिद्ध करके बताया कि माँ, सृष्टि की उत्पत्ति माँ से हुई और माँ ने लव किया। माँ लव, माँ ने लव किया, किससे? कोई बात नहीं, माँ ने पिताजी से लव किया। आप मेघदूत को पढ़िए, हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। आज एक यहाँ पुरस्कार दिया गया है, मेरी खुद की आंखें भर आ रही थी, तो बता रहे थे, हाँ, जगन्नाथ विश्व जी
83 हमारे मालवा के सबसे पुराने कवि सत्यनारायण सत्तन जी से भी 150 साल उम्र में बड़े थे, सुल्तान मामा। अब और मालवे से बहुत पुराने लोग जाते जा रहे हैं। सुल्तान मामा चले गए, अपने बहुसरवा चले गए, मोहन सोनी जी यहाँ से चले गए, सारे पुराने लोग। एक बार बचे थे दादा को, आज हम उन्हें सुनने का मन था, उन्हें नहीं सुन पाए, तो उनकी बेटी यहाँ पर आई हुई थी। तो मैं आज एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको साहब, कि पिता जब चला जाता है तो क्या होता है। जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले, नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी की आज पुण्य तिथि है। मैं शास्त्री जी को इस बड़े मंच से प्रणाम करता हूँ, ढाका की समस्त समिति की तरफ से। महेंद्र भैया जी, भैया क्या प्रणाम हो रहा है? प्रणाम देखा करो कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, गपोले पड़ जाते हैं। आप पंडित के साथ में रहते हो दिन भर और यही मालूम नहीं कि कौन कैसे हाव भाव से प्रणाम कर रहा है। प्रणाम के हिसाब से दक्षिणा दी जाती है यूं। तो जय जवान का नारा दिया जिन्होंने शास्त्री जी ने। तो शास्त्री जी, भट्टी जी, मैं एक बात बताऊं आपको, फिर आपको ये बात पता होगी शायद, पर पता थी तो आपने अभी तक मेरे को बताई नहीं, इसलिए मैं क्यों मानूं। तो वो क्या हुआ धीरज, इधर देखो, तो इधर शास्त्री जी बोलेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी जब बहुत छोटे थे तो पिता का अस्तित्व उनके ऊपर से चला गया। शास्त्री जी के पिताजी चले गए, बचपन में 6-7 वर्ष के थे। बच्चों के साथ वो गांव में पढ़ने के लिए जा रहे थे तो एक बगीचा आया, बाग, फल लगे हुए थे, पत्थर मारने लगे, सबने पत्थर मारे, कुछ फल उन्होंने गिरे, उन्होंने फल लिए, अकस्मात माली आ गया वहां, बच्चे भाग गए, शास्त्री जी वहीं खड़े रहे। उस माली ने आकर के शास्त्री जी को पकड़ लिया और उसने शास्त्री जी के गाल पे लेपट मारा, तमाचा मारा। शास्त्री जी ने बड़ी मासूमियत से कहा कि मेरे पिताजी नहीं है, मेरे को नहीं मारना चाहिए आप। शास्त्री जी को तमाचा मारा माली ने। शास्त्री जी ने कहा, बोले मेरे पिताजी मर चुके, आप मुझे नहीं मारना चाहिए। माली ने एक बार फिर तमाचा मारा, 2 तमाचे पड़े शास्त्री जी के गाल में। शास्त्री जी ने कहा, जब मेरे पिताजी मर गए फिर भी आप मेरे को क्यों मार रहे? क्योंकि शास्त्री जी को किसी ने यह कहा था कि जिसके पिता इस दुनिया में नहीं रहते उसके प्रति लोगों को बहुत संवेदनाएं व्याप्त करती है, बहुत संवेदनाएं रहती है, लोगों को उसके मन में दया आती है। शास्त्री जी ने यह बात उस दिन गठान बांध ली कि जिसके पिता नहीं होते हैं उसे किस रास्ते से जाना है और किस रास्ते से नहीं जाना है। आज शास्त्री जी की पुण्य तिथि है मेरे भाई। इस हिंदुस्तान को किस कगार से गुजर रहा है, इस देश को किस रास्ते से जाना है और किस रास्ते से नहीं जाना है, ये हमें इस बात पर, इस बड़े मंच पे, इन बड़े लोगों के बीच में आज हमें ये तय करना है कि अब हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं ये कह रहा कि अपने को बंद करना है, चालू रखना। आप क्या समझ रहे, कोई ढंग की बात कह रहे हैं? मैं तो यूँ पूछ रहा था प्रोग्राम को और चालू रखेंगे भाई। वो तो शास्त्री जी की बात थी। तो बुझ ही नहीं सकती ये आग। 2 लाइन मेरे साथ ले जाए मेरे भाई, सर्दी शुरू हो गई है। बुझ ही नहीं सकती ये आग, मेरा वादा है, क्योंकि ये फैलाई हुई कम और लगाई हुई ज्यादा है। क्या बात क्या, ये पहले निकल के पहले वाली आगे और आगे वाले पीछे हो गए यार, तो सारा मामला स्लिप हो गया यहाँ पे। कई बार ऐसा स्लिप हो जाता है तो मामला पूरा डिसमिस हो जाता है। आइए एक छोटी सी कविता मेरे दोस्त 2-4 मिनट की सुनिएगा, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने अभी तक यहाँ पर समय दिया, ढाका हास्य दिवस जो हमारे 11 जनवरी को महेंद्र भाई और उनकी तमाम टीम यहाँ पर मनाती है, मैं बहुत बहुत इनका आभारी हूँ कि आप इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर करते हैं। हिंदुस्तान में इतना बड़ा प्रोग्राम महेंद्र भाई कहीं भी नहीं होता। ये कोरोना की वजह से यहाँ पर लोग नहीं आए, परंतु पूरा देश दुनिया इसको देखता है। और इतना बड़ा प्रोग्राम, मुझे 25 साल हो गए हिंदुस्तान में कवि सम्मेलन पढ़ने को हो गए। 25 साल में इस तरह से बुलेट की आवाज दूसरा बैठा हुआ है, और भले रेस तक भाई ने बता दिया कि वो तो सेल पे है, वरना विक्की चलाने का काबिल भी नहीं था। कुछ खास बड़ी बात नहीं। देखो मैं क्या हूँ कि कई बार क्या होता है, मेरी बात को आप समझ ले, यही बड़ी बात है, वरना इतनी देर में क्या है कि समझ में ही नहीं आता। ये तो आप लोग समझ रहे, ये बड़ी बातें हैं। तो चीटिया क्या सुनाते, वो तो क्या है कि आदमी की ट्रेनिंग है, कुछ नहीं है, वो बिल्कुल वो भाषा ही समझ में नहीं आएगी इनको। एक कविता ही सुन लो आप तो यार बच्चों, तो आप कई बार सुन चुके, सुनिएगा। कुलदीप भैया आओ। कुलदीप भाई का ये जैसे नींव के पत्थर साबित हुए आज इस कवि सम्मेलन में कि हमारे फिल्म अभिनेता असरानी जी के जाने के बाद में कुलदीप भाई को बढ़ाया गया।
कुलदीप भाई ओपनर थे इस कवि सम्मेलन के, और नींव के वो पत्थर साबित हुए। इस नींव के मजबूत पत्थर के ऊपर ये सुंदर इमारत खड़ी हुई है। धीरज शर्मा की कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, इतना यहाँ पे आप लोगों को हंसा दिया। जानी बैरागी कुछ भी कर ले, हमारी कोई योग्यता नहीं है। योग्यता बहुत बड़ा काम तो इस कुलदीप भाई ने करा कि ये एक ऐसा मजबूत पत्थर था जो नींव के अंदर दबा हुआ पड़ा, इसकी पीठ के ऊपर सुंदर इमारत खड़ी हुई है। ये बात हर जगह हम बोल देते हैं और ओपनिंग करवा देते हैं, कई बार ऐसा होता है। देश में हो रहा है आजकल, देश में लोग इस तरह से बदला लेते हैं। हालांकि अपन तो सब परिवार के लोग हैं, मिलजुल के काम करने वाले, इतने ज्यादा परिवार के भी नहीं है। तुम कहाँ रहते हो, मैं कहाँ रहता हूँ, परिवार हरिवार का कुछ भी नहीं है। ऐसा ही होता है कि मेरे भाई और फलाना और कोई भाई कुछ भी नहीं हुई है। मेरी बहन है और ये कहीं भी बहन है, मेरी बहन बैठी हुई है, तो ये कोई बहन नहीं। अब ये कह रहा था कि खंडेर में, और इन्होंने कह के बोले ये लंगूर है और बंगूर, इनको भी पता नहीं है कि तुमको नहीं मालूम है कि सृष्टि में सबसे अच्छी मोहब्बत लंगूर ही करता है। लंगूर से ज्यादा अच्छी मोहब्बत किसी को करना ही नहीं आया। और आप फिर भी मुगालदे में, मैं सत्य कह रहा हूँ, सभी अभी दुनिया में अगर आपके मुंह से, आपने महेंद्र भाई से कहा ना कि लंगूर लगता है और मोहब्बत, अरे लंगूर लाल दे लाली लसे हरी धरी लाल लंगूर वज्र देव। अगली पंक्ति से इनको क्या लेना देना, क्योंकि अगली पंक्ति में जो देह है वो वज्र के समान है, और इनको वज्र की जरूरत ही नहीं है। इनको तो एकदम मुलायम चीज की जरूरत है। मेरी एक कविता आपने सुनी होगी बहुत पहले, मैंने आज से 20 साल पहले एक कविता लिखी थी कि वज्र देह दानव दलन, ये जो लंगूर मोहब्बत करते हैं। अरे महेंद्र भाई के लिए आप कह रहे हो लंगूर ने ही दुनिया में असली मोहब्बत की है। सृष्टि पे पहली मोहब्बत करने वाला आदमी, बहुत बढ़िया। ये जाओ वापस, यहाँ अच्छी बात नहीं है। सृष्टि पे, इस सृष्टि पे मेरी बात को याद आपको लगना चाहिए। यहाँ मैंने कहा कि पत्रकार मंच पे भी बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़े मंच पे, जिम्मेदार मंच पे खड़ा हुआ हूँ, इसलिए एक भी ऐसा शब्द बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ। सृष्टि पे अगर मोहब्बत किसी ने की है, और मोहब्बत ही की जाती है, बाकी तो सृष्टि पे जिसने भी की है सबके मन में हवस थी। मन में, मैंने 20 साल पहले कविता लिखी, उसमें मैंने ये कहा था कि न बैंड बाजे, न शादी ब्याह, न गाजे बाजे, कुछ भी नहीं। शादी की और शादी इतनी महान हो गई, मन में वात्सल्य था जो पसीने की एक बूंद गिरी और मकर ध्वज नाम की संतान हो गई। हनुमान जी दुनिया के पहले ऐसे कपि हुए, पहले ऐसे बंदर हुए जिनके पसीने की बूंद से पसीने की बूंद गिरी सबियाजी समुद्र के अंदर, और उस बूंद को एक मकरी जो थी, उस मकरी यानी कि मछली, उस मछली ने उस बूंद को, हनुमान जी की पसीने की बूंद को पी लिया, वह गर्भवती हो गई और उससे एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम मकरध्वज था। उससे मेरी कोई दोस्ती नहीं थी, परंतु मकरध्वज नाम का वो पुत्र हुआ। मोहब्बत किसने की? हनुमान जी ने की। दुनिया के पहले बड़े आदमी हुए साहब, हमारे भट्टी जी बैठे हुए जामवंत के वचन सुनाए, ये हमारे मंच के जामवंत है, कविता भी नहीं सुना रहे, कुछ भी नहीं। ऐसे जामवंत बैठे रहेंगे तो हनुमान खड़े होते रहेंगे। भाई जामवंत नहीं होंगे तो हनुमान का क्या रोल इस दुनिया में? हनुमान के पास तो शक्ति है ही नहीं, जामवंत ही तो शक्ति दिलाता हनुमान को, पीछे से शक्ति दिला रहे थे। किसको दिला रहे थे? सभी बोले ऐसा बोल दे, ऐसा उधर से महेंद्र को कह रहे, बोले ऐसा बोल दे, ऐसा। और ये माइक से कह रही, बोले ये भट्टी जी कह रहे हैं कि तुम ऐसा बोलो, ऐसा वैसा बोलो, वैसा। अरे ऐसा वैसा नहीं, ये यूं कर रहे थे कि ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, ऐसा। ये तो करने के लिए कह रहे थे, वो आप बोलने की बात कर रहे हो, आप समझ ही नहीं रहे क्या कह रहे थे। अशोक भट्टी जी इतने बड़े कलाकार हमारे बीच में। नीड़ में से जिस तरह चिड़िया का बच्चा दाने के लिए मुंह खोलता है, सुनिएगा सर, भाई साहब आप पहली बार सुनेंगे इस कविता को। नीड़ में से जिस तरह चिड़िया का बच्चा दाने के लिए मुंह खोलता है, अब मुंह खोल के बताऊं क्या है? आप समझ जाओगे मुंह कैसे खोला होगा उसने। नीड़ में से जिस तरह चिड़िया का बच्चा दाने के लिए मुंह खोलता है, उसी तरह क्षुधा से व्याकुल शिशु मां से बोलता है, जरा धीरे बोलो। कौन बोल रहा? वो बच्चा बोल रहा मां से कि जरा धीरे बोलो, परंतु फिर भी नहीं बोल सुन रही, क्योंकि वो छोटा बच्चा था इसलिए मां तक आवाज नहीं जा रही उनकी।
भैया भैया ओ भैया विजय भैया ओ विजय भैया विजय भैया 5 मिनट मैं आपको नहीं रोकता, पर मैं इसलिए रोक रहा हूँ, जो नीड है ना, नीड समझते हैं ना, नीड मतलब सुखी, एकदम सुखी सट। नीड में से आए थोड़ी देर आप आनंद ले, बहुत अच्छा। आपके दम पे तो ये प्रोग्राम होता है यार, आप हैं तो ये प्रोग्राम है, नहीं तो कोई प्रोग्राम होता है क्या? आजकल प्रोग्राम हो गए, प्रोग्राम इसलिए कम हो गए क्योंकि ये कवि सम्मेलन थे। माँ सरस्वती की वंदना से कवि सम्मेलन की शुरुआत होती थी। महेंद्र बाबू, आज अपन ने माँ सरस्वती की वंदना नहीं करी, इसलिए मैं मानसिक रूप से माँ सरस्वती की वंदना मैंने कर ली मन में, तो कवि सम्मेलन सफल हो गया। इसलिए मेरा सरस्वती वंदना अपन भूल गए, है ना। ये कवि सम्मेलन था, माँ सरस्वती की वंदना होती है, कवित्री खड़ी होती है, फिर आकर के वो बोलती है, मैं माँ सरस्वती के चरणों में शब्द सुमन अर्पित कर रही हूँ। हालांकि रहते नहीं शब्द कुछ भी, ऐसा बोलती है कि मैं अर्पित करती हूँ, फिर वो अर्पित होते हैं, वो फिर बोलती है, संचालक फिर बोलता है कि बहुत सुंदर सरस्वती वंदना हमारी आदरणीय ने यहाँ पे सुनाई। भोपाल से हमारे बीच में सभी आसर आई थी, मुसलमान की बेटी है, ये कौमी एकता का सबसे बड़ा परिचायक है, उदाहरण है। उदाहरण क्या, कम पैसे में आ गए कौमी एकता, और मुक्ता कुछ भी नहीं। ये सारी बातें मेरे को बोलना पड़ रही, मेरे को इसलिए बोलना पड़ रही क्योंकि तुम सब भूल गए सारी बातें यार। कितना याद दिलो पीछे से, कैसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो। अब ये बोलती जा रही, बोले खंडेर लग रहे हो, खंडेर लग रहे हो। मैं पीछे से कह रहा हूँ यार, खंडेर के नाम मत लो, खंडेर में बहुत खतरनाक काम होते हैं। ये सारा सिस्टम बदल गया, जमाने के साथ सब कुछ हो गया। वरना पहले माँ सरस्वती की वंदना होती थी, कवि सम्मेलन इतने पवित्र बड़े बड़े कवि मंच पे, और इस तरह से सारी बातें साहित्यिक शब्द होते थे, प्रोग्राम। अब कवि सम्मेलन को हमने प्रोग्राम कह दिया, बोले प्रोग्राम। और आजकल तो प्रोग्राम भी नहीं कहते, प्रोग्राम्स। मुंह को इतना टेढ़ा करते हैं कि लखमा मारने का डर लगता है, और ज्यादा व्यस्त होते हैं। बोले मेरे आजकल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, हमारे प्रोग्राम से चल रहे हैं। जब से कवि सम्मेलन के आयोजन प्रोग्राम्स हुए ना, तब से प्रोग्राम ही होगा। घर पे प्रोग्राम करने पड़े 9 महीने से, पुराना आ गया, बस पड़े रहो घर पे। कहीं प्रोग्राम मिले ना, प्रोग्राम कुछ भी नहीं मिले। घर के प्रोग्राम, और घर पे कौन प्रोग्राम करना है? घरवाली को मालूम ही नहीं है 9 नंबर डायल करने वाला होटल में, इससे क्या प्रोग्राम करते हैं? तो क्या मतलब है, कोई भी कदर नहीं कर रहा है। हमारी संस्कृति को हमने कैसे पैरों तले रौंदा है मेरे भाई। देश की हमारी जड़ें बहुत गहरी थी, ये जड़ें इतनी गहरी है, इतनी मजबूत जड़ें है मेरे भाई। अंकित बाबू, हमारी जड़ें इतनी गहरी है कि मैं आपको बताऊं, पर कैसे बताऊं, गहरी इतनी ज्यादा है। ऊपर होती तो बता देता, इसमें भी बता पाता, क्योंकि ये गहरी ज्यादा है। और शॉर्टकट में एक तो क्या कि ये कभी समय ये व्हाट्सएप का और ये इसका जमाना। हमारे भैया ने बहुत अच्छी बात की, बोले 4 चुटकुले सुना है। अरे चुटकुले उटकुले नहीं, ये कविता ही है भाई साहब। तो हमने चुटकुले कहाँ सुना है? चुटकुले सुना तो हम भी शेखर सुमन की तरह 5 लाख रुपए नहीं लेते। चुटकुले तो वो सुना ना 5 लाख रुपए में। कविता का यार, वह तत्व कर्म वैराग्य भक्ति मार्ग नाम की चीज नहीं है। उसे मैं क्या कह दूं, सरिता नहीं आता, सरिता तो चौथी लाइन में आता है यार। ये ऐसे दिमाग से स्लिप हो जाती है महेंद्र भैया मेरे दिमाग से। क्या कि आजकल मेरा खुद का दिमाग खराब चल रहा है, पर मेरी क्या जो स्लिप होती है वो भी बिक जाती है। तत्व कर्म ज्ञान भक्ति मार्ग वैराग्य नाम की चीज नहीं हो, उसे मैं गीता कैसे कह दूं? त्याग नाम की चीज नहीं, उसे मैं सीता कैसे कह दूं? चुल्लू भर पानी को सरिता कैसे कह दूं? और मुट्ठी भर शब्दों का संग्रह है यार मेरे पास, इसे मैं कविता कैसे कह दूं? कविता का स्थान तो बहुत बड़ा स्थान है, कविता का स्थान बहुत बड़ा स्थान है मेरे भाई। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि नीड में से जिस तरह चिड़िया का बच्चा दाने के लिए मुंह खोलता है, इस उज्जैन के अंदर एक घटना घटी थी मेरे भाई। ज्यादा साल नहीं होंगे, शायद 8 या 10 साल हुए होंगे। एक कॉलेज की घटना थी, एक प्रोफेसर की घटना थी। मैं कविता आपके बीच में पढ़ रहा हूँ, पहली बार सुनेगा, पहली बार इस मंच पे। धीरज भाई आप भी पहली बार सुनेंगे। आप मोबाइल में से टेप कर रहे हो तो कोई बात नहीं, कर लो, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। नीड में से जिस तरह चिड़िया का बच्चा दाने के लिए मुंह खोलता है, उसी तरह क्षुधा से व्याकुल शिशु मां से बोलता है, मां और मत राजमहल की लोरियां सुनाओ, लोरियों से भूख नहीं मिटती, तनिक दूध पिलाओ,
माँ ने रोंधे हुए गले से पानी में आटे को घोल कर पिला दिया और इसी को दूध कहते हैं बेटा, ये आश्वासन देकर के सुला दिया। और लता की ओर से जब देखा इस दृश्य को बूढ़े पिता ने, तो इस तरह से डबडबा गई आंखें जैसे शबनम की बूंदों से भींगी हुई हो मुरझाई कमल की पांखें। गम को पी गया, ठूंठ बन के रह गया खड़ा, सारा दर्द आंसू बन के निकल पड़ा। पत्नी बोली, प्राणनाथ पिता के होते हुए पुत्र अनाथ, तुम चक्रवर्ती साम्राज्य के राजगुरु हो, राजमहल में जाओ, अपने लिए ही नहीं संतान के लिए गैया लेकर के आओ। तो शिशु उदर में भूख लगे करने नर्तन, आत्मा कुंठित हो गई, मन हुआ परिवर्तन। बोले बूढ़े ब्राह्मण, देवी मो गो वट वृक्ष हूं, जो घास फूस की टहनियों के गुण गा नहीं सकता, और मेरे शिशु की चुल्लू वर्षित शुदा के खातिर खारे सागर की शरण में जा नहीं सकता। देवी में वो वट वृक्ष, ठहाका के जहाँ पे फिल्म स्टार का नृत्य होता हो, उज्जैन के बहुत अच्छे लोगों, जहाँ पे फिल्म अभिनेता, जहाँ पे राजपाल यादव, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर और असरानी जैसे लोग आते हों, इतने बड़े बड़े फिल्म अभिनेता अगर आते हैं हमारे इस मंच पे, इसी मंच पे अगर आप कविता भी सुनते हैं, तो हमारे भाई ने कहा कि दोनों हाथ में बाल्टी, यानी कि आप बराबर बैलेंस बना करके चल रहे हैं। बाबा कालिदास का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ खड़े करके ताली बजा करके इस बात में, उज्जैन के अंदर कविता नहीं सुनी जाएगी। हमारे आदमी कह रहे थे कि हम दिल्ली क्या लेकर के जाएंगे, दुनिया में कविता का निर्माण उज्जैन से हुआ है, दुनिया की पहली कविता उज्जैन से लिखी गई है। बाबा कालिदास के पहले काकभूषण जी महाराज हुए, काकभूषण जी महाराज के पहले याज्ञवल्क्य जी हुए, याज्ञवल्क्य जी के पहले 17 लाख साल पहले बाबा वाल्मीकि जी हुए, जिन्होंने वह तुलसी 17 लाख साल, वाल्मीकि जी के पहले सृष्टि पे सबसे पहले बाबा महाकाल हुए भगवान शिव, जिन्होंने 1 लाख श्लोक की दुनिया की पहली रामायण लिखी, 1 लाख श्लोक की सबसे बड़ी कविता लिखी, 33 तारी 99, 33 करोड़ देवता है। उन्होंने कहा, बोले ये हमें दे दीजिए, बहुत सुंदर कविता है। आदमी एक दूसरे से मांग लेता है, जैसे ये उसकी 4 लाइन वो उड़ा देता है, नहीं उड़ा देता है, ऐसे देवता ने कहा, बोले ये बहुत सुंदर है, हमको दे दो। तो वो 33 में से 33 लाख उन्होंने दे दिए, बचे फिर 99, फिर एक बार आए, बोले हमको दे दो। यूं करते करते उन्होंने 33 करोड़ देवताओं ने भगवान शिव से वो लाखों रामायण ले ली, और मात्र 1 श्लोक बचा। बाबा महाकाल उज्जैन की नगरी में मैं आपसे विदा होना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा 33 करोड़ देवता से कि मेरे पास में पत्रकार लोग बैठे हुए हैं, कालिदास जी के मंच पे खड़ा हुआ हूँ, महेंद्र यादव जी के मंच पे। भगवान शिव ने कहा कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कविता के नाम पे 1 श्लोक बचा है, 24 अक्षर है श्लोक के अंदर। देवताओं ने कहा, बोले ये श्लोक भी हमें देना पड़ेगा। भगवान शिव ने वो 24 अक्षर का श्लोक भी दे दिया, उसमें से 2 शब्द रखे, मात्र 2 अक्षर, एक रा, दूसरा म। रा को गले में रखा और संसार का सारा हलाहल जहर पी गए, और मां से होंठ को उन्होंने बंद कर लिया। राम में सृष्टि का होंठ बंद हो जाते। भगवान शिव दुनिया के पहले कवि इस सृष्टि पे इस उज्जैन महाकाल में विराजमान है, जहाँ भगवान शिव दुनिया के इतने बड़े कवि विराजमान हो, अगर वहां पे कविता नहीं सुनी जाएगी तो इस सृष्टि पे कविता सुनना हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए कविता का प्रादुर्भाव दुनिया में जिंदा रहना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। महेंद्र यादव जी को प्रणाम करता हूँ, अशोक भाटी जी, हमारे बड़े भैया धीरज भाई, हमारे दोनों बड़े भैया वो सब, अंकित भाई आपने बहुत अच्छा सुनाया, और कुलदीप भैया हमारे नींव के पत्थर में आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें जैसा, बहुत बहुत धन्यवाद जी।